NSUI स्टेट कमेटी मेंबर्स रिजाइन फ्रॉम द पार्टी अलेजिंग फेवरेटिज्म। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चेहरे आप देख सकते हैं और NSUI से आज इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। क्यों दिया है, क्या वजह आन पड़ी, खैर हालांकि प्रेस रिलीज हमें थमाई गई है, इस पर तमाम चीज़ें मेंशन की गई हैं, लेकिन प्रेस रिलीज आप तक पहुंचाना इससे बेटर है कि इनसे हम बात की जाए। हमारे साथ विशाल जी हैं। विशाल जी, क्या ऐसी नौबत आन पड़ी कि एक प्रेस रिलीज में आपने साफ मेंशन किया कि हम रिज़ाइन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म जो है वो यहाँ पर हो रहा है। आपको लगता है कि ये जो फेवरेटिज्म है ये कहीं ना कहीं पार्टी को अंदर से तोड़ के रख देता है? ऐसी क्या वजह आन पड़ी कि आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर जो है मजबूर हो गए? जी देखिए, मैं लगभग 12 साल हो गए मुझे NSUI से जुड़े हुए। अलग अलग प्रकार के जितने भी पोर्टफोलियोज थे उन पे मैंने काम किया है। लेकिन बात यह है कि 2018 में मेंबरशिप लॉन्च ड्राइव होती है, जिसमें कि हमने हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके बच्चों को कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी से जोड़ना होता है और एक फॉर्म की जो फ़ीस होती है वो 100 रुपये होती है, वो भी हमने स्टूडेंट से ही लेनी है। वो हम पे करते 17 दिसंबर को। हमारे पास बैंक स्टेटमेंट भी पड़ी हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं। ये 1,14,000 के 2 डिमांड ड्राफ्ट हमने भेजे हुए हैं 17 दिसंबर और 17 दिसंबर के दिन। हुआ क्या कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया। 18 बीत गया, 19 भी बीत गया, 20 भी बीत गया, लेकिन अब 21 आने वाला है। हमने काफ़ी डेलीगेशंस किए, हमने काफ़ी मिले, हमारी जो रजनी पाटिल मैडम है हम उनसे भी मिले, हमें उनको भी अपने ग्रीवेंसेस बताए, मेमोरेंडम दिए। ये आप देख सकते हैं। इसमें देखिए ये भल्ला साहब पीछे बैठे हुए हैं, ये मैडम पाटिल है, ये हमारे योगेश सानी जी हैं। ये मैं मेमोरेंडम दे रहा हूँ जी। मेमोरेंडम इस रिगार्डिंग दे रहा हूँ कि हमारा कुछ कीजिए। 2-2.5 साल से कोई यूनिट नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है। सबने कहा कि हाँ हम कर लेंगे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि परसों हम देखते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का ऑर्डर है और उसको अपॉइंट किया जाता है एज ए स्टेट प्रेसिडेंट, और जो स्टेट कमेटी के लोग हैं वो मेरे जैसे जो 10-10, 12-12 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने इतने अलग अलग प्रकार के धरने प्रदर्शन किए। इससे पहले आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे थे? जी NSUI की? जी, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था और हमने इनसे ये बात की कि अगर आप प्रेसिडेंट नहीं बना सकते तो कम से कम मुझे इंटर्म प्रेसिडेंट बना दीजिए। लेकिन 2 साल से बिल्कुल पोस्ट खाली रही है और ये बनाना ही नहीं चाहते थे, ना मुझे बनाना चाहते थे, ना मेरे इस कैंडिडेट चंद्रकांत जी को बनाना चाहते थे। इलेक्शन नहीं करवाना चाहते थे। इलेक्शन की जगह इन्होंने सिलेक्शन कर दी, और सिलेक्शन भी उस बंदे की जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, और ये इसलिए कि वो किसी पार्टी के चाहते हुए बंदे का अपना खास बंदा था। हमारे पीछे कोई नहीं था, हमारे पीछे कोई पॉलिटिकल लीडर की बैग नहीं थी। दैट्स वाई हम साइडलाइन हो गए, हमें किनारा कर दिया। हमारा कोई भी फ्यूचर अब इस पार्टी में नहीं है, क्योंकि हमारी ग्राउंड लेवल के जो वर्कर्स हैं, जो आम कार्यकर्ता हैं, उनकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो चुकी है पार्टी में। इंटरनल डेमोक्रेसी टोटली ख़त्म हो चुकी है। नेपोटिज्म, मोनोपोली जो है वो बहुत हावी हो चुकी है। फेवरेटिज्म अपने लोगों को किया जाता है, उनको पद दिए जाते हैं, चाहे कांग्रेस का बुरा हाल हो रहा है। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये बहुत अहम बात है कि लोग कहेंगे कि अब तो कांग्रेस का बुरा हाल है तो ये तभी छोड़ रहे हैं जी। तो बुरा हाल तो 14 से स्टार्ट हो गया था, फिर भी 18 में हम मेंबरशिप की, हमने कॉलेज में गए, हमने आइडियोलॉजी फैलाई। वो हैरानगी की बात है। छोड़ने का हमारा दिल नहीं था, मतलब नहीं था, लेकिन हमें इतना मजबूर किया गया ये डिसीजन लेने के लिए कि हमें आज पार्टी से त्यागपत्र देना पड़ रहा है। और साथ में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। IPC की 415 सेक्शन ये कहती है कि हमारे साथ चीटिंग हुई है, हमारे साथ पैसा ले लिया उन्होंने, हमें बोल दिया कि हाँ भाई इलेक्शन होगा, ना इलेक्शन हुआ, ना हमारा पैसा दिया वापस। तो फिर हम इनके खिलाफ़ एक लीगल नोटिस अभी भेज रहे हैं और आने वाले टाइम में हम इनको कोर्ट में भी घसीटेंगे, क्योंकि देखो वो जो पैसा है वो किसी गरीब के बच्चे का पैसा है जो अपनी पॉकेट मनी से 100 रुपये हमें दे रहा है। हमें उसको तो जवाबदेही देनी है ना, हम किसको जवाबदेही देंगे? आपको लगता है चंद्रकांत शर्मा जी के ये जो विश्वास आपने 2018 में तमाम कॉलेजेस में जाके बच्चों में अपनी आइडियोलॉजी बताई, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है स्टूडेंट के हक को लेकर आगे लड़ाई लड़ेगी, उन तमाम बच्चों के साथ भी विश्वासघात हुआ है? ये तो ऑब्वियस बात है। देखिए, अगर जिन्होंने हमें आगे अपने फॉर्म सबमिट करवाए, हमारे साथ जुड़े, आइडियोलॉजी को फॉलो किया, उन्होंने भी तो हेल्प की हमारी आइडियोलॉजी फैलाने में, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। आज अगर हमारे साथ वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, वो धोखाधड़ी अगर आज हमारे साथ हो रही है तो उनके साथ भी हुई है, ऑब्वियस बात है। इसीलिए तो वो हर जगह से हमें कॉल्स कर रहे हैं कि सर हमने भी रिज़ाइन करना है। अब कोविड के चलते कुछ अपनी मजबूरियों के कारण बच्चे नहीं आ सकते हैं जम्मू में, तो मैंने उनको एक ही बोला कि आप वहीं पर जहाँ हो वहीं अपने लाइव करके जो भी है और मेल कर दो, अपना रिज़ाइन कर दो अगर आप करना चाहते हो, क्योंकि सबके साथ ये हुआ।
विश्वासघात मेरे साथ नहीं हुआ। जिस एक बच्चे ने 100 रुपया मुझे दिया है सिर्फ कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ जुड़ने के लिए, उसके साथ उनका आगे क्या कांग्रेस का ही तो सब कुछ करना था, NSUI को चलाना है तो स्टूडेंट तो पार्टी ही चलाएगा ना अगर जिसके साथ जुड़ रहा है। तो अगर वही चीज़ उनको नहीं हुई, एक फ़ी भी पे करने के बाद उनका भी एक मन था कि स्टूडेंट एक्टिविज्म जम्मू में फिर जागेगा, फिर हम इलेक्टेड होंगे, फिर हम कंटेस्ट करेंगे, वो भी तो उनमें एक जोश था ना। अपने जो सीनियर नेता हैं, चाहे गुलाम अहमद मीर की बात की जाए या फिर दिल्ली के आपके जो सीनियर्स कांग्रेस के नेता हैं, इनसे ये बातें आपने खुलकर डिस्कस की कि देखिए 2 साल तक जो पोस्ट खाली थी और उसको अचानक से एक स्टेट प्रेसिडेंट को जो मतलब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को जो है स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, आखिर इसकी जवाबदेही कौन देगा? इसकी बात तो हम फरवरी 2019 से उनके साथ करते आ रहे हैं, मेल्स पे मेल, जो एक राहुल गांधी जी ने बनाया था पोर्टफोलियो कि आपको कोई भी बच्चे को ग्रीवियंस हो तो उसको मेल करनी चाहिए। मैं स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरी मेल पे सुनवाई नहीं हुई तो एक आम लड़का जो उनके साथ जुड़ेगा उसकी सुनवाई हो पाएगी? ये जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि मेरा तो नाम है। अब देखिए इसके लेते जैसे ही रजनी पाटिल जी यहाँ के इंचार्ज बनी NSUI के, जब जम्मू आए थे, हाँ जम्मू आए थे, सबसे पहले हमने उनको मेमोरेंडम दिया कि पिछले 2 साल से यहाँ पे स्टेट प्रेसिडेंट नहीं है और मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ इलेक्शन, मेरी इतनी मेंबरशिप है, मैंने इतनी फ़ी पे की, आप हमारा इलेक्शन कराइए या हमें बनाइए ताकि बच्चों को हमें जवाबदेही देनी है। तो उन्होंने भी सुन लिया, हाँ देखेंगे बात करेंगे, और वो चले गए। उसके बाद आज 2 दिन पहले उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया उसका स्टेट प्रेसिडेंट का। अगर उसी को बनाना था तो क्यों इतना तामझाम, क्यों इतना इलेक्शन, क्यों हमें बच्चों के बीच में भेजा, क्यों हमें बदनाम करने के लिए? लगता है इस बीच बहुत से सवाल भी पूछे जाएंगे और ये पूछे जाएंगे कि देखिए जी सियासत अब कहीं ना कहीं स्टूडेंट विंग में भी आ रही है। NSUI की बात करें, हमेशा स्टूडेंट के हक के लिए बात करते आया है और इसीलिए शायद उनका कार्य ही यही है। अब लगता है अब भी कई लोगों को मौका मिलेगा तंज कसने का कि शायद इस पार्टी से इनका मन उब गया है, इनको एक बहाना या मौका मिल गया है, शायद आने वाले समय में कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह की चीजें भी जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। लोग इस तरह से बातें करेंगे, देखिए जी शायद NSUI में अब उनका मन उब चुका है, तो एक उनको मौका मिल गया है कि हाँ भाई पार्टी छोड़ दो और हम अब या फिर अपना कोई नया शुरू कर लेंगे या किसी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। यही तो डेमोक्रेसी है, हर एक को आज़ादी है बोलने की, वो तो बोलेगा। लेकिन हमारी डेमोक्रेसी, इंटरनल डेमोक्रेसी जो पार्टी के अंदर ख़त्म हो गई है, वो हमने आज लोगों के सामने बयान की है। फिर भी उनके क्वेश्चन होंगे कि अब पार्टी का बुरा हाल है, पार्टी नहीं चल पा रही है, इसीलिए ये सब छोड़ रहे हैं। देखिए हमारे सीनियर लीडर जो हैं श्यामलाल जी हैं, क्या वो इसी वजह से गए हैं कि पार्टी का रुतबा खराब, उनकी बात नहीं सुनी जाती थी, इसी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है। हमारी जब पार्टी बात ही नहीं सुनेगी, जब उनको कुर्सी पे किसी और को बिठा के रखेंगे जो हमारी सुनेगा ही नहीं, तो हम बच्चों को क्या जवाबदेही देंगे? इसीलिए हम बहुत दुखी हो गए हैं, तो इस वजह से हम आज ये रिज़ाइन कर रहे हैं। ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम कोई और पार्टी ज्वाइन करने वाले, हम नहीं करने वाले हैं कोई पार्टी ज्वाइन अभी तो हम अपना, जैसे बच्चों के बीच में अपना नाम है, बच्चे हमें अच्छे से जानते हैं। रिसेंटली मैंने हंगर स्ट्राइक की है क्लस्टर यूनिवर्सिटी में और बच्चे वहाँ पर भी उनको डिसीजन दिला के आए हैं, तो हम वो काम कंटिन्यू रखेंगे। ये नहीं, वो पहले भी हम काम करते थे, चाहे वो पार्टी के हित में होते थे, पार्टी के जैसे भी होते थे, बच्चों के काम हमने करने हैं। लगता है कि हायर कमांड पे जो आपकी बात जाएगी इसको तवज्जो दिया जाएगा और हम ये भी कहेंगे कि हाँ इंसाफ की गुहार तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये चीज़ें नोटिस की जाएगी कि 1,14,000 रुपया जो कि बच्चों से 100 रुपया लिया हुआ है, एक स्टूडेंट वर्ग का व्यक्ति जो घर से निकलता है, चाहे उसका मेटाडोर का किराया लगा लो या फिर पेट्रोल लगा दो, कुछ भी लगा दो, आपको लगता है कि इन बातों को तवज्जो रखते हुए पैसे तो आपके रिफंड होंगे और इस बात को अमल में लाया जाएगा कि हाँ गलत हुआ है? देखिए आज हम चाहते हैं कि इसको तवज्जो दी जाए, अब वो देते हैं कि नहीं देते हैं ये हमें पता चल जाएगा, क्योंकि इतनी छोटी बात तो है नहीं कि तवज्जो नहीं देनी चाहिए। बात तो बहुत बड़ी है, तवज्जो तो देनी ही चाहिए उनको, कि उनको देखना चाहिए कि ग्राउंड पे काम कौन कर रहा है, किसने पार्टी के लिए काम किया, किसने पार्टी के लिए जो 100 रुपया जमा करके ला के दिया है उसने पार्टी को दिया, उनको देखना चाहिए। आज तो आप तमाम लोग रिजाइन कर रहे हो, अगर आपकी बातों की सुनवाई हो जाती है जिस तरीके से आप चाहते हो कि पिछले कई सालों से सेवा कौन कर रहा है, किस सेवा भाव से जो है स्टूडेंट की आवाज़ उठा रहा है, अगर आपकी सुनवाई हो जाती है, आपके फेवर में आता है, तो क्या ये रेजिग्नेशन जो है वो ठंडे बस्ते में चले जाएगा? जी नहीं, ये रेजिग्नेशन क्लियर हार्टेड है और ये क्लियर है, अब हम वापस नहीं आएंगे। हाँ अगर पार्टी हमें बुलाती है, बात करती है, हमें बताती है कि किस रीज़न से, वो रीज़न्स अगर जेन्युइन होंगे तब सोचेंगे, लेकिन अभी क्लियर है कि हम नहीं जाएंगे वापस। इतना बड़ा डिसीजन आप देखिए कि मेंटली पिछले 2.5 साल से ना मैं डिस्टर्ब हूँ कि इस इलेक्शन की वजह से, कि हमें बोला ये करो, पार्टी के लिए बंदे ज्वाइन कराओ, सब किया, सब जिम्मेवारियां दे दी, सब जिम्मेवारियां दी कि करो, ओपनली करो, और एंड पे सभी छीन के ले लिया। तो मेंटली टॉर्चर पिछले 2 साल से कंटिन्यू पार्टी ने किया है मेरे साथ, और ये सच बात है। पार्टी के पास मेरी इतनी मेल्स हैं, हर चीज़ें, उन्होंने मेंटली मुझे तो यहाँ तक बोला गया कि तेरे ऊपर इंक्वायरी की जाएगी। किस लिए इंक्वायरी की जाएगी, वो रीजंस बताइए कि मुझे किस लिए इंक्वायरी। अब जो ओपनली कांग्रेस के एंटी जाके इलेक्शन लड़ते हैं और उन्हीं का चुनाव चिन्ह मशीन होता है और वो
ओपनली जो अभी कैंडिडेट बना है वो सर्कुलेट करता है। तो वहाँ पे नहीं हुआ है कि पार्टी के अंदर ये चीज़ें नहीं हुई हैं कि किसी का चिन्ह आप कैसे, आपका तो हमारा खात है ना, तो ये बड़ी सारी चीज़ें हैं। कोतवाल जी, आपसे एक आखिरी सवाल पूछेंगे, क्या लगता है कि पिछले इतने सालों की मेहनत की आप लोगों ने, जब फल लेने की बारी आई तो मिला किसी और को? जी देखिए, 12 साल एक डेकेड बहुत बड़ा अरसा होता है। अगर वही टाइम हमने शायद दूसरी किसी ऑर्गेनाइजेशन में किया होता तो शायद हम कहीं अच्छी पोस्ट पे होते हैं। पोस्ट का इंसान को लालच नहीं होता, काम सेवा भाव से करना चाहिए। हमने वही किया, हमने पार्टी की आइडियोलॉजी को बढ़ाया, हमें अच्छा लगता था। हमें एक जो इलेक्टेड सिस्टम था, हमें लगता था कि शायद हम इस पार्टी में आए हैं, हम कल को हमारा कुछ बनेगा। लेकिन जिस हिसाब से पार्टी का जो इंटरनल डेमोक्रेसी है वो ख़त्म हो चुकी है। आप रिसेंटली एग्जांपल ले सकते हो गुलाम नबी आज़ाद साहब की, जो 28 साल एमपी रहे हैं, 18 साल वो मिनिस्टर रहे हैं, यूनियन चीफ मिनिस्टर रहे हैं। अब आज उनकी सुनवाई नहीं है कांग्रेस में, तो हम तो हैं ही क्या चीज़ है। तो मुझे लगता है कि जो भी नेपोटिज़म, मोनोपोली, फेवरेटिज़म कांग्रेस में बहुत हावी हो चुका है, और इस हिसाब से जो है कांग्रेस आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल दौर से गुजरने वाली है। तो ये साफ तौर पर आपने सुना कि जाहिर सी साफ मांगे हैं, और साफ तौर पे कहा कि नेपोटिज्म जो है, फेवरेटिज्म जो है, वो कांग्रेस पार्टी में अब खुलकर सामने आ रहा है। और इनकी डिमांड अभी यही है कि रेजिग्नेशन तो हम दे रहे हैं, लेकिन हर एक बच्चे की जेब से जो 100 रुपया निकला है, जिसकी अमाउंट लगभग 1.25 लाख के आसपास पड़ती है, वो भी जो है वापस दी जाए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, क्योंकि आपकी राय जो है वो सर्वप्रिय है। जुड़े बर्सक के साथ श्याम जी के साथ राहुल खत्री, बाहो एसएस के लिए। Venture Urban Farming's presents first time in Jammu. Grow organic vegetables on your roof without soil, with zero wastage of water. कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।